और जैसलमेर में विख्यात मरु महोत्सव 2024 का आगाज हो गया है। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और एसपी सुधीर चौधरी ने महादेव मंदिर में पूजा अर्चन की। परमाणु नगरी पोखरण से शोभा यात्रा के साथ महोत्सव का विधिवत आगाज हुआ है। बीएसएफ के जवान ऊंट पर सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। मनमोहक आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। पोखरण की ही ये तस्वीरें हैं। लोक कलाकार कई प्रस्तुतियां दे रहे हैं। हाई स्कूल खेल मैदान में कई कार्यक्रम होंगे। मरु महोत्सव के आयोजन को लेकर आमजन में उत्साह का माहौल है। तो बीएसएफ जवान भी शामिल होंगे। कई सारे लोक कलाकार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मनमोहक प्रस्तुतियां आप देख सकते हैं। लोक कलाकारों के द्वारा राजस्थान के मरु महोत्सव 2024 का आगाज होने वाला है। और पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात कर लें तो इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं लगातार बर्फबारी से पहाड़ गुलजार है। जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, वहां की वादियों में इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें मनमोहक हैं, लेकिन इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई है। लद्दाख के पैंगोंग लेक में सैलानियों की तादाद अब और ज्यादा बढ़ गई है। अनंतनाग में भी बर्फबारी के कारण सड़कों पर गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं, जिसे सेना के जवान निकालते हुए दिख रहे हैं। वहीं गुलमर्ग में विंटर गेम्स का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। ठंड नहीं हुई है क्योंकि चिराकलान में बर्फ पड़ी नहीं है। इस टाइम पड़ी है तो इतना अच्छा है, ठीक है। इससे मतलब अच्छा रहेगा। तो कितना जरूरी है? बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कश्मीर के लिए, बाकी आवाम के लिए भी। तो इससे टूरिस्ट भी बढ़ेगा? बढ़ेगा इंशाल्लाह, बढ़ेगा। टूरिस्ट भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। यहाँ के हालात भी ठीक होंगे। तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से यातायात ठप हो चुकी है। सड़कों पर पड़े बर्फ को जवानों के द्वारा उस बर्फ की चादर को हटाया जा रहा है, लेकिन सैलानियों की तादाद चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह बढ़ गई है। बद्रीनाथ की भी हम बात आपको बता देते हैं, जहां पर एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीर भी आपके सामने। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की तस्वीर देखिए। चाहे वो घर हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बिजली की तारें हो या फिर बिजली का खंभा हो, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर ढकी हुई नजर आ रही है। और ये सफेद चादर बर्फ की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, धाम में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी के बाद बद्रीपुर की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की तादाद ज्यादा लग रही है। और तादाद सफेद रंग की इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर सफेद चादर है बर्फ की। और कोटा दौरे पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां पर उद्योग राज्य मंत्री राजेंद्र राठौर ये कोटा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद कर्नल राज्यवर्धन राठौर हैं, कोटा दौरे पर हैं उद्योग मंत्री। कोटा से रामगंज मंडी पहुंचे हैं राठौर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अगवानी की है। उंडवाह गांव में स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में शामिल दोनों मंत्री, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और साथ ही उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। इस खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा का दोनों मंत्रियों का दौरा कितना महत्वपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए हैं? देखिए, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दोनों आज कोटा के दौरे पर हैं। कोटा का जो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर ये फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम ये है। और इस कार्यक्रम के साथ में स्वच्छता का जो एक मैसेज है वो दोनों मंत्री देने की कोशिश फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पीएम मोदी का जो अभियान है वो स्वच्छता और स्वच्छता को लेकर ही प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो नजर आ रही हैं। और इन सब के बीच में लगातार हम शिक्षा मंत्री के बयानों को सुनते रहे हैं
कि स्वच्छता को लेकर के किस तरह का उन्होंने फोकस किया हुआ है लगातार, चाहे वहां के सरकारी स्कूल हो या फिर पंचायत राज विभाग से जुड़े हुए अलग अलग जो सरकारी दफ्तर, वहां पर मोटे तौर पर अक्सर देखने में आया है कि मदन दिलावर की तरफ से स्वच्छता को लेकर के जो फोकस है वो देखने को मिलता है। और फिलहाल ये कार्यक्रम जो कि रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, जहां पर स्पष्ट तौर पर स्वच्छता का जो संदेश है वो इस कार्यक्रम के साथ में दोनों मंत्रियों के जरिए दिया जाएगा। इसके बाद में आपको बता दें कि रामगंज मंडी में जो शल्य चिकित्सा है उसको लेकर के लंबे समय से मांग थी, वो मांग आज पूरे होने जा रही है। यानी कि जो ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है अस्पताल के अंदर वो नहीं हो पाती थी, शल्य चिकित्सा की सुविधाएं वहां पर नहीं थी, लेकिन आज से वो सुविधाएं यहाँ पर शुरू होने जा रही हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस इलाके के लिए चिकित्सा सुविधाओं बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।